भारत में एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय मंदिर है जहां स्थापित शिवलिंग दुनिया का सबसे विशाल और रहस्यमय शिवलिंग है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज से करीबन हजारों साल पहले कुछ साधु शिवलिंग के सामने ध्यान में लीन थे। तभी अचानक ये साधु इस शिवलिंग के अंदर बड़े ही रहस्यमय ढंग से इसके अंदर समा गए। उनके घुसते ही एक रहस्यमय ऊर्जा बाहर आई जिससे ये शिवलिंग बीच में से फट गया। फिर बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने बनी इन दीवारों को चूने और सीमेंट से सील कर दिया। दोस्तों, आप ये जानकर और भी आश्चर्य होंगे कि शिवलिंग में बने मंदिर का काम अचानक रोक दिया गया और इसे अधूरा ही छोड़ दिया गया। और इस मंदिर से जुड़ी ऐसी किस्से कहानियां हैं जिसके बारे में सुनकर आज के वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करने वाले साधु अचानक से ही शिवलिंग में समा गए, और आखिर इस मंदिर को बनाते बनाते इस मंदिर का निर्माण क्यों रोक दिया गया? आखिर इतने बड़े शिवलिंग को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? इन सभी के पीछे का क्या रहस्य है? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइड। मैं हूं मनीष, और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर नामक एक गांव में एक अधूरा मंदिर है जिसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर वेटवा नदी के तट पर विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य के पहाड़ों पर स्थित है। मंदिर का निर्माण एवं इसके शिवलिंग की स्थापना प्रसिद्ध परमानंद राजा भोज ने करवाई थी। उनके नाम पे ही इस मंदिर को भोजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस स्थल की मूल मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई मानी जाती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ का विशाल शिवलिंग अपने आप में अनोखा और विशाल आकार वाला शिवलिंग के कारण भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। चिकना लाल बलुआ पाषाण से बना इस शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है और ये विश्व का सबसे प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। आधार स्थित शिवलिंग की कुल ऊंचाई 40 फीट से भी अधिक है। शिवलिंग की लंबाई 7.5 तथा व्यास 8 फीट का है। 5 फीट चौड़े वर्गाकार पे स्थित है ये शिवलिंग। प्रवेश के पश्चिम दिशा में सीढ़ियां हैं। गर्भगृह के दरवाजे के दोनों तरफ गंगा और यमुना की मूर्ति लगी हुई है। इसके साथ ही गर्भगृह के विशाल शीर्ष स्तंभ पर भगवान के जोड़े शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, राम सीता एवं विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्तियां स्थापित है। सामने की दीवार के अलावा बाकी सभी 3 दीवारों में और प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर के बाहरी दीवार पर यक्षों की मूर्तियां भी स्थापित है। इस मंदिर को देखते ही समझ में आता है कि ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, अपने विशाल रूप के अलावा भी इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। इस मंदिर की अन्य विशेषता इस मंदिर का 40 फीट की ऊंचाई वाले अन्य स्तंभ भी है। गर्भगृह के अंदर अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पे टिकी हुई है। भोजेश्वर मंदिर की छत गुम्बद आकार की है। कुछ विद्वान इसे भारतीय के प्रथम गुम्बदीय छत वाली इमारत मानते हैं और ये साक्षात प्रमाण है कि भारत में गुम्बद निर्माण का प्रचलन इस्लाम के आने से भी पहले का था। इस मंदिर का निर्माण इस्लाम के आगमन से पहले हुआ था। अंततः इस मंदिर के ऊपर बने गुम्बद आकार जैसी बनी छत भारत के गुम्बद का शिखर निर्माण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक विराट मंदिर परिसर बनाने की योजना थी जिसे ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। वास्तुविद मानते हैं कि यदि योजना सफलतापूर्वक सफल होती तो ये मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसर में से एक होता। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है और आश्चर्य भी होता है कि ये आखिर इतने भारी भरकम पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए गए। दोस्तों, यहाँ तक ये बात ठीक है, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता, और शायद ये भी कारण हो सकता है कि इस मंदिर का निर्माण बंद कर दिया गया हो। दरअसल इस मंदिर में जो शिवलिंग मौजूद है वो एक ध्यान लिंग है। प्राचीन काल में साधु और योगियों ने मिलकर भारत में कई जगहों पर मिलकर ध्यान लिंग बनाने के प्रयास किए। ध्यान लिंग ऊर्जा का एक जबरदस्त स्रोत है। वो हर मायने में जीवांत है। उस सिद्धि योगी द्वारा कई जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे बनाया जाता है। ठीक ऐसे ही ध्यान लिंग भोजेश्वर में बन रहा था। उस समय के राजाओं ने योगियों का साथ दिया जो इस काम को कर रहे थे। वो सभी इस शिवलिंग के सामने बैठकर साधना कर रहे थे ताकि अपनी ऊर्जा के जरिए इस ध्यान लिंग का निर्माण कर सके।
परंतु उसी वक्त आक्रमणकारी मंदिर में आ गए और योगियों पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर कुछ योगी इस शिवलिंग में ही समा गए ताकि उनके भीतर की ऊर्जा सीधे शिवलिंग में समा जाए और उनके ये कार्य संपन्न हो जाए। परंतु वो ऊर्जा स्रोत बंद नहीं हुआ और ये ध्यान लिंग बीच में से फट गया। बाद में जाकर इस शिवलिंग को चूने और सीमेंट से बंद कर दिया गया। शायद हो सकता है कि मंदिर के असल कार्यों को पूरा ना होने की वजह से इस मंदिर को अधूरा ही छोड़ दिया गया हो, क्योंकि जिस वजह से मंदिर बनाया जा रहा था वो वजह ही अगर ना हो तो फिर आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस मंदिर के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।